आज बात करते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव की। बिहार प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2025 अब बस कुछ ही महीने दूर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य का सियासी तापमान लगातार चढ़ता जा रहा। पूरे बिहार की निगाहें अब दानापुर विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। एक ऐसी सीट जो राजधानी पटना से सटी है और हर चुनाव में राजनीतिक पारा बढ़ा देती है। इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का हो सकता है। एक और बीजेपी जेडीयू एलजेपी के सशक्त गठबंधन है, तो दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस और वाम वालों की इंडिया गठबंधन पूरी ताकत झोंक रही है। इसी बीच राजद नेता दीनानाथ प्रसाद यादव ने दानापुर से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। जनसंवाद मुद्दों और बदलाव की बातों के साथ वो मैदान में है। क्या जनता बदलाव चाहेगी या फिर एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जताएगी, यही तय करेगा दानापुर का मिजाज। हमारे संवाददाता से दीनानाथ यादव से खास बातचीत की और चुनावी रणनीति से लेकर दानापुर की जमीन पर उनके मुद्दों तक खास चर्चा के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट हमारे चैनल TTN 24 पर। देखिए, चुनावी वर्ष और चुनावी दंगल दोनों जो है साथ साथ चल रही है। बिहार की राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी है, एक दूसरे की कमियां निकालने में लगी है, कभी किसी मुद्दे को लेकर के, कभी किसी मुद्दे को लेकर। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में है, इसी सब मुद्दों पर बात करेंगे। आरजेडी के नेता हैं, भावी उम्मीदवार हैं दानापुर विधानसभा से दीनानाथ प्रसाद यादव जी। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव है, तैयारियां जोरों पर है। आप अपने क्षेत्र की जनता से मिलते हैं, रूबरू होते, क्या परेशानियां, क्या निदान, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, क्या समस्या का समाधान निकाल रहे हैं? देखिए, वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा है। युवाओं में जो ज्यादा है, महिलाओं में है, गरीबों में है। चूंकि वर्तमान जो सरकार है वो बिल्कुल निकम्मी है और जनता के हित के लिए, जनता के बारे में जो काम होना चाहिए था वो काम इन्होंने नहीं किया, नहीं हो रहा है। जनता परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, शिक्षा से परेशान है कि शिक्षा प्रॉपर वे में उचित मूल्य पर नहीं मिल पा रहा है। लोगों को शिक्षा महंगा होता जा रहा है, शिक्षा पहुंच से दूर होता जा रहा है। सब लोग पढ़ना चाहते हैं, सब लोग अच्छे अच्छे तरीके से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अनुकूल जो है जो माहौल नहीं दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार जो है जो सिर्फ गाल बजा रही है और ढिंढोरा पीट रही है। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में जो लालू जी हैं 900 करोड़ घोटाले में, चारा घोटाला में जेल गए और अभी 70,000 करोड़ का जो घोटाला है वो सामने आया है। इसको कैसे देखते हैं? इस पे भी ईडी सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए? बिल्कुल, कौन जेल में जाने चाहिए? बिल्कुल बैठना चाहिए। और केंद्र सरकार को अगर जरा सा भी कि देखिए नैतिकता है तो बिहार सरकार के पूरे कैबिनेट को जेल भेज देना चाहिए। मैं तो यही मांग करूंगा। 80,000 एक ह्यूज अमाउंट होता है जो प्रत्येक नागरिकों को बांटा जाए तो 55,000 रुपया सबका पड़ेगा। जनता का एक आदमी का पैसा 5,000 रुपया उसका हक का ये लोग छीन लिया है। ये लोग जो है जो पूरे कॉन्फिडेंस से चोरी कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, और कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। ना ईडी आ रहा है, ना सीबीआई आ रहा है, ना कोई जांच। उन्हीं के संस्थान बोल रहा है, पॉकेट में है। तो भाई अब जनता सड़क पर उतरेगी और जनता आक्रोशित है। और 2025 के जो चुनाव है, अब एकमात्र उम्मीद भरी नजरों से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से यहाँ की जनता उम्मीद लगाए बैठी है। और जनता जो है जो आशान्वित है कि भाई 2025 कब आए और हम उस आक्रोश को वोट में बदलें। आप जनता की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रही है, लेकिन सरकार तो यहाँ उम्मीद को चेंज कर दी है। पहले ही बिजली फ्री दे दी, पेंशन बढ़ा दी, तो अब क्या, अब कैसे? नकलची सरकार है। बहुत सारा चीज है जो कि चाह करके भी नकल नहीं कर पाएगा और चाह करके भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा करने का नेक इरादा, ठोस इरादा इस सरकार में नहीं है। वो तेजस्वी बाबू में है। वो स्पेशल हैं, अपने ठोस इरादा के साथ 2025 में आ रहे हैं। युवा लोग जो है जो उत्साहित हैं इनसे कि यहाँ कल कारखाना खुलेगा, रोजगार पैदा लेगा, माइग्रेशन कम से कम होगा, यहाँ जो पलायन का जो समस्या है वो पलायन रुकेगा, थमेगा। तो कि हम लोग यहीं पर अपने परिवारों के बीच रहेंगे। तो यहाँ की जनता को ये उम्मीद है और उम्मीद की नज़र से देख रही है। और माता बहनें भी काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि माता बहनों को जो सम्मानित
योजना है 2500 रुपये पर मंथ देने का, उसको सम्मान के रूप में, खैरात के रूप में नहीं, सम्मान के रूप में हम लोग देंगे, क्योंकि माता बहनों पर ही हमारे समाज का भार है और हमारे समाज का निर्भरता है। तो माता बहनों को सहयोग राशि के रूप में हम लोग 2500 रुपये का लाए हैं और माँ बहन योजना हम लोग जन जन तक पहुँचा भी रहे हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में भी पहुंचा रहे हैं और क्षेत्रवासियों को कन्विंस कर रहे हैं। क्षेत्र के माता बहनें काफ़ी उत्साहित है। तो बात करें भ्रष्टाचार की, तो जो 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, इसके पैसों के बंटवारे को लेकर के अभी जो सत्ता पक्ष के जो दो नेता हैं उनके बीच में घमासान मचा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? अभी बेईमानों का टोली है, अब बेईमानी करना है, उसी पैसा के लिए घमासान हो रहा है। तो जनता सब देख रही है, सब देख रही है। एक एक का हिसाब पाई लेगी अभी इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में 2025 में, क्योंकि जांच एजेंसी तो लेगी ही नहीं। तो एक जनता के पास तो एकमात्र विकल्प है कि बदलाव लाना, तो बदलाव लाएगा और बदलाव आएगी और हमारे 2025 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और एक एक पाई का हिसाब लेंगे। हम लोग सत्ता बदलेगी तो हिसाब लेंगे और प्रत्येक हिसाब से जनता को जो है जो अवगत कराएंगे। बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र की, तो जनता को क्या कुछ खास दे रहे हैं? क्या अभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं अपने तरीके से? क्या उन लोगों को हमारे क्षेत्र की जनता भी उत्साहित है, काफ़ी आसान्वित है हमसे और हमारे पार्टी से। और जगह जगह घूम रहे हैं तो काफ़ी भीड़ें इकट्ठा होती है और अपनी समस्याएं हमें बता रही है और उस समस्याओं के प्रति हम सजग भी हैं और उस समस्याओं को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं कि क्या क्या कमियां रह गई है। उसी गंभीरता से लेने के दौरान हमने दियारावासी की जो समस्या था, जो नाव से आते हैं उस पार से इस पार, तो उनको न ठहरने का, खड़ा होने का, न वेट करने का कोई मतलब कि देखिए उपाय था, तो वहाँ पर हमने एक शेड का निर्माण कराया है जिसका कीमत 2.5 लाख है। वो अपने पॉकेट से करवा करके जनता को सुपुर्द कर रहा हूँ। अभी 3-4 दिन हुआ है उस काम को लगाए हुए। तो जनता की जो समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं हैं, वो हम दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता जो है हमसे उम्मीद लगाए हुई है। तो हमारा जितना ताकत है उतना शुरुआत हो चुका है, जी शुरुआत हो चुका है और बिल्कुल दानापुर वासियों के लिए हम काफ़ी सजग हैं और उनकी हर आवाज़ दबे नहीं, पंचायत से लेकर के विधानसभा तक ले उन आवाज़ों को दबने नहीं देंगे आने वाला समय में। और बिहार में जो बदलाव होगा तो दानापुर उस बदलाव का हिस्सा बनेगा। जो 2025 में परिवर्तन लेगा तो दानापुर का भी उत्साह देखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। हम तेजस्वी यादव की सम्राट चौधरी आरोप लगाते हैं 9वीं फेल का। अब उनके भी सर्टिफिकेट जो है, एजुकेशन का सर्टिफिकेट वायरल हो गया है। भरी सभा में उनका जो है वो सभा में जो है उनका सर्टिफिकेट वायरल हो गया कि अब वो 7वीं फेल है। इसको कैसे देखिएगा? अब तो 9वीं फेल का जो टैगलाइन था वो अब 7वीं फेल में बदल गया है। देखिए मैम, हम तो बताएं ना कि ये लोग जाली लोग हैं, इनके नेता ही जाली हैं। वो 4थी फेल सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि ग्रेजुएट हैं, तो इनको दिखाने में शर्म क्यों आएगा? ये तो और शान से दिखाएंगे। अब तो भाई पढ़े लिखे न पढ़े लिखे ये लोग बराबर कर दिया है। कहीं से भी लोग सर्टिफिकेट बना लेंगे, कहीं भी धूल झोंक देंगे, कहीं भी जुमला साबित कर देंगे। इन लोगों का तो भाई नैतिक लॉन्च में तो वही लालू जी ही किए थे लॉन्च। तो लालू यादव ये थोड़े बोले थे कि तुम 7वां पास हो और मतलब कि ग्रेजुएट बता रहे थे। लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं ना कि ये चारा चोर का बेटा है, 9वीं फेल है। वो तो देखिए, अब बेशरम लोग तो मतलब कि इनको लोक लाज नहीं है, तो वो तो आरोप एक दूसरे को लगाएंगे ही। अब वो किन्हीं को कह सकते हैं, वो अपने पिताजी को भी कल आरोप लगा देंगे। इन लोगों का मतलब नैतिकता है ही नहीं। अगर नैतिकता होता तो आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी पर ये आरोप नहीं लगाते। सम्राट चौधरी जो हैं बहुत बड़बोले नेता हैं, उनको बहुत घमंड है अपने बुद्धि पर। 7वां पास होने का भी घमंड होता है, ये पहली बार देखने को मिला है जी। चलिए, तो हमारे साथ है आरजेडी के नेता जो कि बिहार के जो दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार हैं। उन्होंने बिहार की राजनीति पर तो चर्चा की ही, साथ ही साथ अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो इनकी तैयारियां हैं
वो अभी से ही इनके क्षेत्र में जो है वो दिखने लगी है। जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, रूबरू होते हैं। साथ ही उन्होंने बिहार की विधानसभा क्षेत्र को लेकर के और बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी बातों को गंभीरता से रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।